अगर कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज गरीबी, असफलता या हालात नहीं है, बल्कि वो आदत है जो तुम्हें अभी नहीं कहना सिखा देती है, तो शायद तुम हंस दो। लेकिन आरव नहीं हंसा। आरव कोई बेरोजगार नहीं था, कोई सड़क पर सोने वाला भी नहीं। उसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल ठीक ठाक दिखती थी। सुबह उठना, काम पर जाना, रात को थक कर सो जाना, सब नॉर्मल। लेकिन असली दिक्कत यही थी, सब कुछ नॉर्मल था, उसके सपने भी कभी बाद में वाली फाइल में बंद थे। हर बार जब मन में कुछ करने की आग जलती, दिमाग कहता पहले सेटल हो जाओ, अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा और रुक जाओ। और आरव रुक जाता। एक दिन मेट्रो में खड़ा था, चारों तरफ लोग थे, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे वो अकेला है भीड़ में भी। सामने शीशे में अपना रिफ्लेक्शन देखा, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन उनमें वो चमक नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। उसी पल उसे एहसास हुआ जिंदगी उसे धक्का नहीं दे रही, वो खुद ही ब्रेक लगाए बैठा है। उसी शाम उसने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, कोई घोषणा नहीं की, बस एक छोटा सा नियम बनाया। आज से मैं हर उस चीज को नोटिस करूंगा जिससे मैं डर कर भागता हूँ। और यही वो पल था जहाँ कहानी शुरू नहीं हुई, बल्कि पुरानी जिंदगी खत्म होने लगी। अगले दिनों में आरव की जिंदगी बाहर से वही थी, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। अब जब भी वह किसी मीटिंग में चुप रहता, किसी मौके को कोई और कर लेगा कहकर टाल देता, या किसी सपने को मजाक समझकर दबा देता, उसके अंदर वही नियम गूंजने लगता। इसे नोटिस करो, इससे भागो मत। पहली बार उसे एहसास हुआ कि डर हमेशा तेज आवाज में नहीं आता, कभी कभी वह आरामदायक आदत बनकर आता है। ऑफिस में लोग उसे समझदार कहते थे क्योंकि वह रिस्क नहीं लेता था। दोस्त उसे मैच्योर मानते थे क्योंकि वह जल्दबाजी नहीं करता था। लेकिन अब आरव समझ गया था कि यह समझदारी नहीं, उसकी सबसे बड़ी देरी थी। एक शाम काम से लौटते वक्त उसने देखा एक लड़का सड़क किनारे बैठकर स्केच बना रहा है। लोग गुजर रहे हैं, कुछ रुकते हैं, कुछ पैसे देते हैं। उस लड़के के चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में चमक थी। आरव वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि उसे लगा जैसे कोई उसका ही अधूरा सपना उसके सामने सांस ले रहा हो। उस पल उसे समझ आया, समस्या यह नहीं कि वह कुछ नहीं कर पा रहा था, समस्या ये थी कि वह कोशिश करने से पहले ही खुद को रोक रहा था। और यही एहसास उसके अंदर धीरे धीरे डर से ज्यादा भारी होने लगा। उस दिन के बाद आरव ने कोई क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया, लेकिन उसने एक चीज बदल दी। अब वह अपने डर को अनदेखा नहीं करता था। जब भी दिल तेज धड़कता, हाथ रुकते या दिमाग कहता मत कर, वह खुद से पूछता मैं किस चीज से बच रहा हूँ। उसने महसूस किया कि डर हमेशा असफलता का नहीं होता, कई बार वह पहचान खोने का डर होता है। लोग क्या कहेंगे, मैं बदल गया तो। ऑफिस में अब वह हर मीटिंग के बाद खुद से सवाल करता कि जो आइडिया उसने नहीं बोला, क्या वह सच में बेकार था या बस सुरक्षित रहने की आदत थी। कई बार जवाब चुभने वाला होता। एक शाम उसने अपनी पुरानी नोटबुक निकाली जिसमें सालों पहले लिखे सपने थे, अधूरे प्लान और वो लाइनें जो उसने खुद पर शक करते हुए काट दी थी। पन्ने पलटते हुए उसे एहसास हुआ कि उसने जिंदगी में बहुत कम गलत फैसले लिए थे, लेकिन सही फैसलों को लेने में हमेशा देर की थी। पहली बार उसे साफ दिखा कि उसकी सबसे बड़ी हार कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि हर वो दिन था जब उसने आज नहीं कहकर खुद को टाल दिया। और उसी रात बिना किसी शोर के, बिना किसी ऐलान के, आरव ने तय किया कि अब वह जीत या हार से नहीं, पछतावे से डर कर जिएगा। क्योंकि उसे समझ आ गया था कि कोशिश करने का डर कुछ समय का होता है, लेकिन कोशिश न करने का बोझ पूरी जिंदगी साथ चलता है। समय के साथ आरव ने यह महसूस किया कि डर को हराना किसी एक बड़े फैसले से नहीं होता, बल्कि रोज के छोटे छोटे कदमों से होता है। अब वह हर मौके पर परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करता था, बल्कि अधूरे आत्मविश्वास के साथ भी आगे बढ़ जाता था। कभी मीटिंग में अपनी बात रख देता, कभी नया आइडिया शेयर कर देता, कभी उस काम को शुरू कर देता जिसे वह सालों से अभी नहीं कहता आया था। कुछ फैसले गलत भी हुए, कुछ पर लोग हंसे भी, लेकिन पहली बार उसे हार का डर नहीं लगा, क्योंकि वह जान चुका था कि असली हार कोशिश न करना है। एक दिन आईने में उसने खुद को देखा और पाया कि वही चेहरा है, वही जिंदगी है, लेकिन आंखों में अब वो चमक लौट आई है जो डर से नहीं, हिम्मत से पैदा होती है। आरव समझ गया था कि जिंदगी बदलने के लिए हालात का बदलना जरूरी नहीं, अभी नहीं कहने की आदत छोड़ना ही सबसे बड़ा बदलाव है। और उसी दिन उसने तय किया कि वह आगे क्या बने या न बने, लेकिन अब खुद को रोककर जिंदा नहीं रहेगा।